सुप्रभात बच्चों। व्याकरण का पोर्शन खत्म होने के काल खत्म करने के बाद में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर का नाम है मेरा विद्यार्थी जीवन। आप पेज नंबर 41 निकालिए। ये एक स्मरण है। स्मरण का मतलब होता है आप पेपर ये बुक निकालिए अपनी हिंदी साहित्य की और उसके अंदर पेज नंबर 41 निकालिए। मेरा विद्यार्थी जीवन ये एक स्मरण है और ये इसके राइटर जो है महात्मा गांधी हैं। स्मरण का मतलब होता है किसी चीज को याद रखना कि मतलब बहुत लंबे समय तक कुछ कोई बात अपने सामने नहीं आई और उसके बाद में अचानक से कोई बात सामने आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्मरण। तो हम लोगों को महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते को स्मरण करते हुए ये चैप्टर पढ़ना है। इसमें विद्यार्थी के जीवन के बारे में बताया है कि विद्यार्थी को किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, उसमें कैसा अनुशासन होना चाहिए, उसमें कैसी धैर्यता होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। सबसे पहले हम जो ऊपर येलो वाला बॉक्स है उसको पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नाम से कौन भारतवासी परिचित न होगा। वे एक महान आत्मा थे जिन्हें आज सारा संसार सम्मान से याद करता है। उनका जीवन शिक्षाओं का भंडार है। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखी जो आत्मकथा नाम से प्रकाशित है। यानी कि गांधी जी की कोई पुस्तक छपी होगी, उस पुस्तक को के अंदर जो लिखा गया था वो गांधी जी ने खुद ने लिखा था। तो इसीलिए उस पुस्तक का नाम जो नाम था उसका नाम था आत्मकथा। ये इतनी लोकप्रिय पुस्तक हुई, इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। इसी आत्मकथा से कुछ अंश यानी कुछ टुकड़े इस स्मरण में दिए गए हैं जिन्हें पढ़ने से विद्यार्थियों को उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हाई स्कूल में मूर्ख नहीं जाना जाता था। शिक्षकों का प्रेम स्पंदन हमेशा करता रहता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। ये उन्होंने अपने विद्यालय के बारे में प्रारंभ करते हुए कहा है। हर साल उनमें किसी भी दिन मेरी पढ़ाई का चाल चलन की शिकायत नहीं आई। दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः, यानी कि पहला दर्जा था स्टडी का, स्टडी के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और न ही उनके टीचर्स को कोई प्रॉब्लम थी उससे। दूसरा दर्जा आता है क्रमशः इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 10 रुपए मासिक यानी महीने की छात्रवृत्तियां का मतलब होता है स्कॉलरशिप भी मिली थी। छात्रवृत्तियां मिलने से मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की। ये छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 छात्रों की कक्षा में सोरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। अपनी तरफ से जो मुझे याद है, मैं अपने को बहुत योग्य न समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता था। यानी कि यहाँ पर वे अपने आचरण का मतलब होता है अपना उनका जो व्यवहार दूसरों के साथ था वो किस प्रकार था, उसे मुझे रोना, यदि उसमें जरा सी भी चूक हो जाती, यानी जरा सी उसमें कोई गलती हो जाती तो मुझे रोना आ जाता था। मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उल्हाना मतलब कि कंप्लेन करनी पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी आ जाए तो वो मेरे लिए असहाय हो जाता। यानी अगर शिक्षक को कोई उनके बारे में कंप्लेन कर दे तो उनके लिए ये सहन करना बहुत ही असहनीय, यानी कि सहन नहीं करना, वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मुझे इस बात का तो दुख न हुआ कि पिता मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात का तो दुख न हुआ कि पिटा, परंतु इस बात का महा दुख हुआ कि मैं इस दंड का पात्र समझा गया। मैं फुट फुट कर रोया। ये घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय दोरावजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। ये उनके हेडमास्टर का नाम है। वे विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक यानी कि तरीके से विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट,
लाजमी यानी जरूरी कर दिए। मेरा मन उसमें न लगता। लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी न था। न जाने मेरा झेपूपन भी एक कारण था, मतलब कि शर्माना। झेपूपन का मतलब शर्माना। अब मैं देखता हूँ कि कसरत में अरुचि मेरी भूल थी, यानी कि व्यायाम नहीं करना ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा से कोई संबंध नहीं। आगे चलकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होता है जितना कि मानसिक शिक्षा का। यानी कि पहले के समय में सिर्फ शिक्षा को ही महत्व ज्यादा दिया जाता था, शारीरिक शिक्षा का इतना महत्व नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया उनको ये समझ आई कि शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति को शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये कमी उन्हें हमेशा खलती रही। हमेशा उनको ये लगा कि नहीं, मुझे शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों ये यहाँ तक तो मैंने आपको पुस्तक करके बता दिया। अभी जब हम पेज नंबर 42 पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट पुस्तक के अंदर से वीडियो को मोबाइल को उल्टा करके फिर उसके एक एक लाइन उसके साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये वीडियो आपका यही था। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पुस्तक के अंदर से पढ़ेंगे, तब आप पेज नंबर 42 खोल के रखिएगा। ठीक है बच्चों।